बहुचर्चित विधानसभा उपचुनाव का परिणाम कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। ये तय हो जाएगा कि जनता ने खैरागढ़ गंडई छुई खदान को जिला बनाने का वादा करने वाले सत्ताधारी दल कांग्रेस का साथ दिया है या फिर जमीनी स्तर पर किसान ग्रामीणों को हो रही परेशानी को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। हालांकि अगर रुझान की बात करें तो खैरागढ़ सीट पर सत्ताधारी दल कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जीत रही हैं। छुई खदान समेत कुछ इलाकों में भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल टक्कर जरूर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसी लीड नहीं बना पा रहे हैं जिससे चुनाव जीत पाए। हालांकि लगातार राउंड दर राउंड जो है वो नतीजे स्पष्ट हो रहे हैं। सबसे खराब स्थिति में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है। अगर बात की जाए, पिछला विधायक इसी पार्टी का भी था, लेकिन इस चुनाव में इसके प्रत्याशी नरेंद्र सोनी को जमानत बचाना कठिन हो रहा है। वोटिंग के रुझानों से लगता है कि कांग्रेस नया जिला बनाने का जो दाव रख रही थी वो चलते हुए नजर आ रही है और उसको लेकर अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। इस एक वादे के सहारे सत्ताधारी कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। उपचुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या भले ही 10 हो, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी के कोमल जंघेल और कांग्रेस की यशोदा वर्मा के बीच ही माना जा रहा है। तो लगातार पल पल की अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर खैरागढ़ के रण में कौन बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि आपको बता दें कि जो वोटिंग है वो लगातार जब हुई थी उसके बाद मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और चलिए, खोमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, अगर बात की जाए खैरागढ़ के रण में, आज जो है मतगणना का दिन है। हालांकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि बढ़त कांग्रेस बनाए हुए है और आपके साथ हमें धनंजय ठाकुर जी भी नजर आ रहे हैं। धनंजय, बहुत धन्यवाद आपका इस हमारे साथ जुड़ने के लिए। खोमन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं? जिस तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव का मतगणना जारी है, लगातार कांग्रेस जो है जीत की ओर बढ़ रही है। लगातार जो है कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उनको लगातार बहुमत मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के सरकार के कामों पर जो किसान हितैषी कार्य है, जो युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोला गया, रोजगार का अवसर प्रदान किया गया, जो आदिवासी वर्ग के हित के लिए सरकार हमारी काम कर रही है, तो लगातार जो काम सरकार के द्वारा किया गया उस पर, और जो खैरागढ़ की जनता की जो मांग थी जिला बनाने की, उस जिला बनाने की घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। इसमें जनता ने मुहर लगाने का काम किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के काम की जीत है और जनता का विश्वास मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सरकार के ऊपर है। और खैरागढ़ में जिस प्रकार से अभी तक रुझान प्राप्त हो रहे हैं, हर राउंड के बाद 1000 से 1200 वोट हमारी प्रत्याशी के बड़ी थे, ऐतिहासिक मतों के साथ हम जीत दर्ज कराएंगे। देखिए, बीजेपी के भी बड़े लीडर्स यहाँ आए थे प्रचार प्रसार, उसका कितना इफेक्ट दिखने को मिला आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स आए, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर लूंगा, प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री है, आखिर आकर ये जनता के सामने झूठ तो ही बोलने का काम किया है। जो छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की 2500 मिल रहा है, उसका विरोध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। तो खैरागढ़ की जनता समझदार है। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों को धान की 2500 रुपए दे रही है, तो उससे खैरागढ़ की जनता के किसानों को भी लाभ मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं की छत्तीसगढ़ के हर विकास कार्य को विरोध करती है, खैरागढ़ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और भाजपा नेताओं को चरित्र ही झूठ बोलना है, अफवाह फैलाना, गुमराह करना है। कितने वोटों जीतने जा रहे हैं आप लोग? ऐतिहासिक मतों के साथ जिस प्रकार से रुझान मिल रहा है, हम लगभग 30,000 से अधिक मतों से जीतने की संभावना हमें प्रत्याशी की है और बाकी जो इधर गिनती से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सुनीता, आपने सुना कि जिस तरीके से वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं धनंजय ठाकुर, वो कह रहे हैं कि 30,000 अधिक मतों से जीतते हुए कांग्रेस नजर आएगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर हम बात करें खुमन, अगर मुकाबला काफी कड़ा था और अगर देखा जाए खैरागढ़ का जो रण है इसमें तमाम दिग्गज उतरे। अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, लगातार सीएम बघेल भी तमाम वहां पर जनसभाएं करते हुए नजर आए। और अब हम ये भी देख पा रहे हैं जिस प्रकार से राउंड दर राउंड जो गणना हो रही है, उसके बाद कांग्रेस खेमे में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जो दाव चला गया था जिला बनाने का, क्या वो दाव पूरा होता नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला था जिला बनाने की, वो निश्चित तौर पर कारगर साबित हुई है। हालांकि बीजेपी के तमाम, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, लगातार खैरागढ़ में दौरा करते हुए नजर आए थे, लेकिन इसका कोई इफेक्ट खैरागढ़ के मतदान में देखने को नहीं मिला। लगातार वहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो मंत्री थे, विधायक थे, संगठन के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सभी ने प्रचार प्रसार किया। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खैरागढ़ में कहा जा सकता है कि जिला बनाने की जो बात कही गई थी, उस पे कहीं ना कहीं जनता ने मोहर लगा दी है। जी
जी बिल्कुल, आपके साथ खोमन धनंजय जी हैं, उनसे पूछिए कि जिस प्रकार से वादा उन्होंने किया है और जिस प्रकार की बढ़त नजर आ रही, क्योंकि रुझान में भी हमने देखा कांग्रेस जो है आगे बढ़त बनाती हुई नजर आई। हालांकि कोमल जंघेल कहीं ना कहीं से थोड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की यशोदा वर्मा आगे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन स्थिति देखते हुए और जो उत्साह नजर आ रहा है धनंजय जी के चेहरे पे भी खुशी नजर आ रही है, तो क्या कहें कितनी जल्दी वादा पूरा किया जाएगा और किस तरीके की रणनीति अब खैरागढ़ के रण के बाद जो है वो कांग्रेस अपने साथ लेकर चलेगी, क्योंकि जनता ने एक बड़ा विश्वास दिखाया है। निश्चित तौर पर मैं बात करना चाहूंगा धनंजय जी, आप अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने जीना बुलाने की घोषणा की है, क्या कहेंगे, कितना मन में उत्साह है? आए हुए हमारी सरकार के विफलता पर जनता ने भरोसा किया, उन कामों पर भरोसा किया। और जो खैरागढ़ जिला बनाने की घोषणा हमारी सरकार पार्टी ने की थी और उस 17 अप्रैल कल खैरागढ़ अस्तित्व में आएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट खैरागढ़ की जनता के लिए है। जो 15 साल की उनकी जो मांग थी, जिसको अनसुना किया गया, उनकी आवाज को दबाया गया, कुचला गया, आज खैरागढ़ की जनता की जो मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग थी, वो पूरा होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल सरकार जो करती है उसको पूरा करती है। खैरागढ़ की विकास की बात की जाए, आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, 29 बिंदुओं के घोषणा पत्र के साथ हमारी पार्टी वहाँ पे चुनाव होती थी, और आप देखेंगे हमारी जो घोषणा पत्र होती है हमारे लिए सर्वोपरि होता है। हमने 2018 के चुनाव में जो 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें अधिकांश में हमारी सरकार काम कर चुके हैं। लगभग 95% मांग जो घोषणा हमको पूरा किया है, वैसे 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र भी बहुत जल्द हम पूरा करेंगे। तो सुना आपने सुनीता की, जिस तरीके से धनंजय बता रहे हैं कि लगातार जो घोषणा पत्र वहां जारी किया गया था, निश्चित तौर पर कल से जो जिला बनाने की बात कही जा रही है उस पर अमल करने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना जारी है। आपसे खोमन ये भी जानना चाहेंगे कि अभी इस राउंड के बाद कितनी बढ़त बनाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और क्या कुछ अभी बीजेपी का हाल? देखिए, इस 13 राउंड का लगभग काउंटिंग हो चुका है। लगभग 13,000 वोटों से जो है कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा है वो आगे चल रही है। कोमल जंघेल की बात की जाए, जो बीजेपी प्रत्याशी है, वो काफी पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि जिला बनाने की जो एक बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसका दाव कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से 3 सालों में काम किया था, ये भी एक बड़ा इफेक्ट साबित हुआ है। जी बिल्कुल खोमन, तस्वीरें जो है वो हम तक पहुंच रही है कांग्रेस कार्यालय की, जहां पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जो है मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मतगणना का जो रुझान है अभी वो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है कांग्रेस ने मान लिया है कि खैरागढ़ की जो जंग है वो फतेह कर ली है कांग्रेस ने। निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने साफ तौर पर कहा है कि लगभग 20 से 30 हजार मतों से कांग्रेस की जो प्रत्याशी यशोदा वर्मा वो जीतेंगी। कांग्रेस पार्टी इसको सेमीफाइनल के रूप में मान रही थी। मोहन मरकाम ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अब फाइनल मैच की बारी है। सेमीफाइनल तो हम लोग लगभग 30,000 मतों से जीत रहे हैं, लेकिन फाइनल में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो आने वाले दिनों में बढ़ चढ़कर जमीनी स्तर पर काम करेंगे और 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर खैरागढ़ के रण को देखा जा रहा है। शुरुआती दौर से ही देखा जाए तो लगातार तमाम जो दिग्गज है वो यहां पर रण में अपनी हुंकार भरते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए खोमन एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है खैरागढ़, जिसको जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने, हालांकि 10 प्रत्याशी थे, लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए रहा। और यहां पर अगर हम बात करें जो है सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस इसमें बढ़त बनाती नजर आ रही है। धनंजय जी से पूछे कि अब जो कांग्रेस में खेमे में अब खुशियों का माहौल है, तो क्या जनता भी अगर वादा पूरा सरकार करती है, कांग्रेस पूरा करती है, तो वो खुशी जल्द से जल्द जनता के चेहरे में आएगी? और किस तरीके से आगे अब जनता के लिए और योजनाएं लेकर आने वाली है कांग्रेस? निश्चित तौर पर बात करना चाहेंगे धनंजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग खुशियां मना रहे हैं, क्या खैरागढ़ की जनता से कहेंगे आप लोग? देखिए, खैरागढ़ की जनता की जो बहुप्रतीक्षित मांग रही है जो जिला बनाने की, उस जिला बनाने की मांग को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी खैरागढ़ शिवधान गंडई को जिला बनाने की सौगात देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर खैरागढ़ की जनता में जो उत्साह मतदान के दिन दिखा था, परिणाम में भी उतनी उत्साह खैरागढ़ की जनता के बीच में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से
खैरागढ़ की जनता को सुई खदान और गंडई जिला बनने की बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंचे हुए थे, लगातार जीत के भी दावे कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास तो खैरागढ़ को लेकर कोई विजन ही नहीं था। हमने 29 बिंदुओं के घोषणा पत्र के साथ उपचुनाव में जनता के बीच गए और जनता को बताया गया हमारे द्वारा कि हम अगर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे लिए खैरागढ़ को लेकर एक विजन है। भारतीय जनता पार्टी के पास खैरागढ़ को लेकर कोई विजन नहीं था। झूठे आरोप पत्र लगा रहे, झूठे घोषणा पत्र करते और बल्कि भाजपा के नेता तो छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ सरकार के कामों का विरोध कर रहे थे। अगर हम किसानों को धान की 2500 रुपए दे रहे हैं, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के विकास के विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, ये स्पष्ट समझ में आ गया था। और खैरागढ़ को लेकर भाजपा के पास आज भी कोई विजन नहीं था और 15 साल सत्ता में थे तो भी कोई विजन नहीं था। तो आपने धनंजय सिंह ठाकुर को साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी खैरागढ़ में चुनाव लड़ रही थी तो उसके पास कोई विजन नहीं था। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत देखने को मिली, लेकिन आज जो रण है उसको विजय कौन करने वाला है, रण विजय कौन बनेगा? धनंजय जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, और इस बीच कुछ तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यालय की वो तस्वीरें हैं जहां पर जीत का जश्न शुरू हो चुका है। आप देखिए, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, हाथों में मिठाइयां हैं और चेहरों पे खुशी है, क्योंकि खैरागढ़ में जो जिला बनाने का जो एक दांव खेला था कांग्रेस पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं जनता ने इस पर विश्वास किया है। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से, और कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना है कि जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है तो जल्द से जल्द इस वादे को भी पूरा किया जाएगा। खोमन हमारे साथ जुड़े हुए। खोमन, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो यहां पर जिस तरीके से कोमल जंघेल के पक्ष में भी लगातार दिग्गज उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास जनता का हासिल नहीं कर पाई बीजेपी। यही वजह है कि थोड़ा पीछे जरूर चल रही है, लेकिन अभी आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ स्थितियां मतगणना को लेकर? 13वें राउंड की जो मतगणना जारी है उसमें लगभग 13,000 मतों से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है यशोदा वर्मा वो आगे चल रही है। लगभग जो है कोमल जंघेल वो पीछे चल रहे हैं। लगातार ये देखने को मिला था कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता खैरागढ़ के दौरा कर रहे थे। लगातार अलग अलग जो नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने खैरागढ़ के लिए घोषणा पत्र जारी किया, खास तौर पर जिला बनाने की बात, उस पर जनता ने कहीं ना कहीं अब मोहर लगा दिया है। और जिस तरीके से अब रुझान सामने आ रहा है, कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। और हमने ये चीज देखा है कि पिछले 3 बार जब उपचुनाव हुए उसमें जो है कांग्रेस सरकार ने जीत दर्ज की थी, अब जो है चौका भी लगाने जा रही है। जी सुनीता। बिल्कुल, तो लगातार अगर बात की जाए, सुबह से ही मतगणना जारी है और इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव के मैदान में नजर आई। और अब खैरागढ़ का किंग कौन बनेगा, इसको लेकर भी स्थितियां कुछ स्पष्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि ये कांग्रेस की तस्वीरें आप देखिए, ये कांग्रेस कार्यालय है जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हाथों में झंडे लेकर लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और मोहन मरकाम जो कि पीसीसी चीफ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं नेतृत्व भी किया, और उनका कहना था कि 20,000 से ज्यादा मतों से जीत कराएंगी यशोदा वर्मा। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने मतों का यहां पर अंतर आने वाला है। खोमन, क्या लगता है? अभी धनंजय जी कह रहे थे कि 30,000 मतों के ऊपर जाएंगे, मोहन मरकाम जी कह रहे थे कि 20,000 से ऊपर मतों के अंतर से यशोदा वर्मा जीत दर्ज करेंगी, लेकिन क्या लगता है अभी स्थितियों के हिसाब से कितनी आगे चल रही है कांग्रेस? देखिए, 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो बची हुई है। जिस तरीके से 13,000 मतों से जो है कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही है। इसके आने वाले टाइम पे ये देखने को मिलेगा कि जो बाकी जो बचे 8 राउंड है उस पर किस तरीके से बढ़त बनाएगी कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है उस पर लगातार कांग्रेस पार्टी की बढ़त देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल खोमन, जिस प्रकार से हम बात करें, इस खैरागढ़ के रण में 10 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। हालांकि मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी ही है। अगर हम बात करें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, और यहां पर भी लगातार देखा जाए तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो कि इस खैरागढ़ के रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर तमाम दिग्गजों को देखें तो वहां पर किस प्रकार की स्थितियां हैं, क्योंकि कांग्रेस बढ़त बना रही है, बीजेपी हालांकि पीछे पीछे चल रही है। और ये जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अभी गणना के राउंड जो है बचे हुए हैं और लगातार इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि कांग्रेस के खेमे में खुशियां देखी जा रही है, लेकिन और प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो वहां पर किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर जैसे जैसे काउंटिंग होते जा रही है, कांग्रेसियों के चेहरे पर
खास तौर पर खुशी देखी जा रही है, चाहे कांग्रेस कार्यालय हो, चाहे खैरागढ़ में हो। लगातार लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे संगठन के पदाधिकारी हो, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खैरागढ़ की जनता ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को चुन लिया है। जिस तरीके से लगातार मतगणना जारी है और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है, कांग्रेस पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो पिछले 3 दौर का जो उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार का जो खैरागढ़ का उपचुनाव है उसको जीतने के बाद जो है 4 का चौका भी लगाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने काफी जो है संघर्ष किया है इस चुनाव में। लगातार पार्टी के दिग्गज नेता भी उतरे थे। यहाँ के बीजेपी के जो संगठन के पदाधिकारी थे, चाहे पूर्व मंत्री रहे हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए, लगातार मोर्चा संभाले रहे थे। लेकिन ये देखने को मिल रहा था कि जो बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी जिला बनाने की, उसका ज्यादा इफेक्ट जो है इस बार के उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कोमल, अगर बात की जाए जिस प्रकार से बीजेपी लगातार जमीनी मुद्दों को लेकर कांग्रेस को टक्कर दे रही थी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि जनता के हित में थे। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की तो सिर्फ एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा कि किस तरीके से जिला बनाया जाएगा खैरागढ़ को, और वही मुद्दा सर्वोपरि रहा। जनता ने विश्वास दिखाया है। बीजेपी की क्या तमाम कार्यकर्ताओं से किसी से बात हो पाई आपकी कि आखिर क्या वजह रही कि पिछड़ते हुए बीजेपी नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोक लुभावने वादे खैरागढ़ की जनता से किए, उनका फायदा उन लोगों को मिल गया है। बहरहाल उनका ये भी कहना है कि अब आने वाले दिनों में यही उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो वादा की है उसको साफ तौर पर निभाना चाहिए। ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, उनका ये भी कहना है कि भूपेश सरकार जो कहती है उसको करके दिखाती है। बहरहाल अभी जिस तरीके से काउंटिंग जारी है उसके बीच में जो बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो बयानबाजी का दौर जारी है और इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। खैरागढ़ के रण के बाद आप देखिए जहां पर सभी के चेहरे पे खुशियां हैं। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस कार्यालय की। 21 राउंड में मतगणना होनी है। खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है और कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। आइए आपको दिखाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से मिठाई खिलाई जा रही है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। ये फिनिश शॉट है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो कांग्रेस को लगातार बढ़त मिल रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खैरागढ़ हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है जहां पर बीजेपी की तरफ से कोमल जंघेल और यशोदा वर्मा कांग्रेस की तरफ से आमने सामने थे। कांटे की टक्कर थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो टक्कर जो है अब मतगणना के साथ साथ सीधे सीधे रिजल्ट में बदलती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस खेमे में खुशी इसलिए है क्योंकि लगातार 13,000 के ऊपर जो वोट है उससे आगे चल रही है यशोदा वर्मा। हमारे साथ खोमन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। खोमन, अगर बात की जाए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जिनका कहना था कि 20,000 से भी ज्यादा मतों से यशोदा वर्मा बीजेपी को हराती नजर आएंगी, कोमल जंघेल जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आएंगे। और यही तस्वीर नजर आ रही है। जो एक प्रेडिक्शन, जो एक भविष्यवाणी की थी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने, कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द ही आंकड़ा भी नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया भी अभी निकल कर आई होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वहां पर मिठाई का डिब्बा लेकर वो सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं में काफी जश्न का माहौल था। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। इसके बाद जब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया से बातचीत की तो उनका कहना था कि जो सरकार के 3 साल के कामकाज है और जिस तरीके से सरकार के प्रति जो छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसका परिणाम में जो असर है वो देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से चुनाव में काउंटिंग में जिस तरीके से लगातार बढ़त देखने को मिल रही कांग्रेस पार्टी को, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और
ये खैरागढ़ उपचुनाव जो है काफी मायनों में अहम माना जा रहा था, चाहे चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो है वो इलाका माना जाता है, उस पर काफी कांग्रेस पार्टी ने दमखम लगाया और कहीं ना कहीं अब जीत की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुनीता, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने काम के बल पर, अपने तमाम जो वादे उन्होंने किए हैं उनके दम पर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास हासिल करने में एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल करती नजर आई है। एक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने अपना पूरा दमखम दिखाया, लेकिन आखिर खैरागढ़ की रण में विजय किसने हासिल की ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है। जहां पर कांग्रेस की यशोदा वर्मा आगे है, बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं कोमल जंघेल बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही समय बाद जो है वो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कोमल, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी भी जुड़े, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो खैरागढ़ का रण, जहां पर अब तक जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, 10 राउंड की वोटिंग होनी है और अभी तक का जो रुझान है उसके हिसाब से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से यशोदा वर्मा जो कि बढ़त बनाए हुए हैं, 13,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही है। तो उपचुनाव में कांग्रेस की जारी बढ़त को लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जिन्होंने घोषणा की थी कि 20,000 से ऊपर मतों से यशोदा वर्मा जीतेंगी, तो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द वो नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। मिश्रा ने कहा कि खरगोन दंगे में पुलिस, सूफा, पीएफआई और जेएम